हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि मैंने सीटेट का एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया, कैसे मैंने सीटेट को पास किया, क्या मेरी स्ट्रेटजी थी, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने सीटेट का एग्ज़ाम 2 बार क्लियर किया। पहली बार में मैंने क्या किया था कि सिर्फ पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र थे, यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे, उनको सिर्फ पढ़ा था और मैं पेपर देने गई। तो सिर्फ मैं पास लायक ही उसमें नंबर ला पाई, क्योंकि जो काफ़ी प्रश्न थे जो पिछले वर्षों से पूछे गए थे, लेकिन कुछ प्रश्न जो थे वो नए भी थे। तो नए प्रश्नों को मैंने सॉल्व तो किया, लेकिन जो पिछले वर्ष के प्रश्न थे उन्हें ही मैं सभी को सॉल्व कर पाई थी। तो मैंने सिर्फ उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ही प्राप्त किए थे। उसके बाद दोबारा में मैंने क्या किया, जब मैंने एक बार एग्ज़ाम दे दिया तो मुझे एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का तरीका, किस तरीके से प्रश्नों को पूछा जाता है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब मुझे पता चल गया। तो दोबारा में मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई और मैंने ये पहले ही डिसाइड कर लिया कि मुझे क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं, उससे ज़्यादा मार्क्स ले आने हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला काम है, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हों, आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको पढ़िए। सिर्फ सीटेट की ही बात नहीं है, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पहले जो पेपर हो चुके हैं उनको आप पढ़िए, क्योंकि उनसे पता चलता है कि पेपर किस तरीके का आता है, प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। तो मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उस पर मुझे 2018 से पेपर मिले थे, 2018 से, और जो अभी तक पेपर हुए हैं तो उतने पेपर उस पर आपको मिल जाएंगे। उसके पहले के आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे। तो उसके पहले के भी पेपर मैंने, और वेबसाइट थी, उनसे डाउनलोड कर लिए थे। तो मैंने पेपर डाउनलोड किए, उनको मैंने प्रिंट करवा लिया और उसके बाद मैंने उनको एक एक करके स्टडी करना शुरू कर दिया। आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो आप लोग बुक्स भी खरीद सकते हैं। तो मैंने उन पेपर को पढ़ा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से कौन सा प्रश्न पूछा गया है, ये सब मैंने पेपर में पढ़ लिया। तो जब मैंने सारे पेपर पढ़ लिए तो मुझे ये पता चला कि काफ़ी प्रश्न जो हैं वो जो क्लास 6 to 8 NCERT है पेपर सेकंड के लिए, तो उससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। और EVS जो है वो भी NCERT से ही काफ़ी प्रश्न उसमें भी पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि जो क्लास 6 to 8 की NCERT थी, जो बुक्स छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, क्लास 6, 7, 8 में जो बुक्स चलती हैं पेपर सेकंड के लिए, या आपका साइंस सब्जेक्ट हो तब भी, या आपका SST हो तब भी, जो भी बुक्स उसमें चलती हैं, तो वो बुक्स मैंने खरीद ली थी। मुझे एक शॉप पर, बुक्स की शॉप पर वो बुक्स मुझे मिल गई थी, तो वो बुक्स मैंने खरीद ली। उन बुक्स में मैंने एक एक लेसन को पढ़ के उसमें जो भी पूछने लायक था तो मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया और उसको अपना एक शॉर्ट नोट में उसको नोट कर लिया कि ये वाला जो है, इतना पोर्शन जो है इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दूसरा काम तो मैंने यही किया कि पहले क्लास 6 to 8 की जो NCERT थी उसको स्टडी किया और उसमें जो भी शॉर्ट नोट थे मैंने अपने हाथों से बना लिए। मैंने कोई भी कोर्स नहीं खरीदा, ना ही मैंने कहीं से कोचिंग की, तो मैंने इसी तरीके से पढ़ाई की। जब मैंने क्लास 6 to 8 की NCERT को कंप्लीट पढ़ लिया, उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया, फिर मैंने उसका रिवीजन किया, कंप्लीट उसका रिवीजन किया। जो भी प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर में पढ़े थे उनका भी रिवीजन किया, और NCERT जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनका भी मैंने कंप्लीट रिवीजन कर लिया। उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। जो लास्ट का 1 महीना बचता है पेपर के पहले का, उसमें मैंने अपनी डेली प्रैक्टिस की, और जो भी प्रश्न मेरा गलत हो जाता मैं उसको दोबारा से पढ़ती, उसमें पूरी डिटेल भी उसकी पढ़ लेती कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, यानी दोबारा अगर ये प्रश्न मेरे प्रैक्टिस में आए तो वो प्रश्न मेरा गलत नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रेटजी को बनाया। जब मेरी पूरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई तो फिर मैंने जो भी छूटा था,
जो भी मुझे लग रहा था कि यहाँ ये वाला पोर्शन मेरा कमज़ोर है, वीक है मेरा, तो वहाँ पर मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी और मैंने उसको पूरा कंप्लीट फॉलो भी किया था। तो आप लोगों को भी क्या करना है, इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट NCERT प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। आप लोगों को नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊँगी। बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। आप लोगों को इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आपको मैं कंप्लीट NCERT पढ़ाऊँगी। उसमें जो भी पूछने वाला पोर्शन है मैं उसको आपको बताती चलूँगी कि यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा या NCERT की बुक खरीद लीजिएगा, उसी में अंडरलाइन करते चलिएगा। उसके बाद जो भी प्रश्न होंगे, इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना होगी, उनकी मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊँगी। आप लोग पिछले भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मैंने कंप्लीट NCERT पढ़ाया है। EVS, साइंस और SST क्लास 6 to 8 की SST, NCERT की जियोग्राफी, NCERT हिस्ट्री और पॉलिटी की जो भी बुक्स चलती हैं मैंने उनको कंप्लीट पढ़ाया है। इसके अलावा साइंस भी मैंने क्लास 6 to 8 कंप्लीट करवाई है और EVS को भी मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। और प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न साइंस और SST में पूछे गए थे, मैंने एक एक करके सभी ऑफलाइन वाले पेपर को सॉल्व कराया है। तो इस बार भी मैं साथ रहूँगी। बस आप लोगों को क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों को मैं कंप्लीट NCERT पढ़ाऊँगी और सारी प्रैक्टिस भी करवाऊँगी। और जो भी PDF होंगी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊँगी, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे की स्ट्रेटजी के साथ। किस तरीके से आपको वीडियो मिलेंगी, किस समय पर आपको वीडियो मिलेंगी, इन सब बातों पर उस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आप लोगों को बिल्कुल फ्री ये सब कुछ मिलने वाला है, कुछ भी आपको देना नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आपको प्रत्येक क्लास मिलेगी, कंप्लीट मिलेगी और आपको टेलीग्राम पर जो भी नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। तो ये बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाला है। आप लोगों को बिल्कुल भी ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको कोई भी चार्ज देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है। बस सारी क्लासें आपको मिलेगी। मैंने प्रॉमिस कर दिया तो मैं आपको सारी क्लास दूंगी। क्लास NCERT में कंप्लीट पढ़ाऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगी और प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। बस आप लोगों को क्या करना है कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप लोग इस बार CTET पास कर ही रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।